हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मंजू ठाकुर और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है क्रचेस। तो मैं आपको ओनली इम्पोर्टेंट और की पॉइंट बताऊंगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रचेस का यूज किन पेशेंट्स के लिए किया जाता है? या तो पेशेंट्स को कोई लेग्स इंजरी हुई है, या कोई पेशेंट्स का लेग एम्पुटेशन हुआ है, या पेशेंट्स का कोई फ्रैक्चर्स हुआ है। तो इन सभी कंडीशंस में पेशेंट्स को क्रचेस यूज करने के लिए बोला जाता है। अब मैं बताऊंगी कि क्रचेस का यूज करने से पहले हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। दिस इज द फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब भी पेशेंट को क्रचेस का यूज करना है तो उससे पहले पेशेंट को सेफ्टी बेल्ट को वियर करना है। ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रचेस का जब भी पेशेंट यूज करेगा तो पेशेंट्स की तो क्रचेस और बिटवीन द जब भी पेशेंट क्रचेस का यूज करेगा तो क्रचेस का टॉप और पेशेंट्स की एक्जिला, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 फिंगर्स या फिर हम बोल सकते हैं 1.5 इंच। ठीक है, इतना होना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि जब भी पेशेंट क्रचेस का यूज करेगा तो पेशेंट्स की आर्म्स और क्रचेस, इन दोनों के बीच में जो फ्लेक्शन, जो गैप बनेगा वो कितना होगा? तो वो होगा 30 डिग्री। फोर्थ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेशेंट जब भी क्रचेस का यूज करेगा तो पेशेंट जो है वो अपना बियर कहाँ पुट ऑन करेगा? तो पेशेंट जो है वो अपना वेट पुट ऑन करेगा ग्रिप ऑफ द क्रचेस। ठीक है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी पेशेंट जब भी पेशेंट क्रचेस का यूज करेगा तो पेशेंट्स को एजुकेट करना है कि वो कभी भी अपने वेट को अपनी एक्जिला के ऊपर पुट ऑन नहीं करेगा। अगर वो इस तरह से अगर वो अपनी एक्जिला के ऊपर वेट को पुट ऑन करेगा तो पेशेंट की एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स की रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को रिस्क ड्रॉप हो सकता है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पेशेंट क्रचेस का यूज करेगा तो पेशेंट्स को ट्रिपॉइड पोजीशंस लेने के लिए बोलेंगे। ट्रिपॉइड पोजीशंस का मतलब क्या होगा कि जो पेशेंट्स के क्रचेस होंगे वो पेशेंट्स के फुट के आगे होने चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ द गेटवे, ठीक है, किस तरह से यूज करते हैं। 4 गेटवे में हम किस तरह से क्रचेस का यूज करेंगे, 3 गेटवे में किस तरह से क्रचेस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट काफी ज्यादा, वैसे तो मैंने आपको जो पहले बताया वो भी काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, लेकिन यहाँ से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 4 गेटवे का यूज किस तरह से करेगा पेशेंट, मतलब 4 गेट में पेशेंट किस तरह से अपनी बॉडी को मूव ऑन करेगा। फर्स्टली मैं बताऊंगी 4 गेटवे में पेशेंट किस तरह से मूव ऑन करेगा। सबसे पहले पेशेंट जो है वो अपने जो इंजर्ड लेग्स है उसके क्रचेस को आगे मूव ऑन करेगा। उसके बाद वो सेकेंडली नॉन इंजर्ड लेग को मूव ऑन करेगा। थर्डली वो नॉन इंजर्ड लेग के क्रचेस को मूव ऑन करेगा और फोर्थ में वो इंजर्ड लेग को मूव ऑन करेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 4 गेटवे क्रचेस। अब मैं बताऊंगी आपको 3 गेटवे क्रचेस। 3 गेटवे क्रचेस में पेशेंट किस तरह से अपनी बॉडी को मूव ऑन करेगा। तो सबसे पहले जो पेशेंट्स है वो अपने दोनों क्रचेस को मूव ऑन करेगा। उसके बाद वो अपनी जिस लेग्स में इंजरी हुई है उसको वो हवा में मूव ऑन करेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। और थर्डली वो अपनी नॉन इंजर्ड लेग को मूव ऑन करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी 2 वे क्रचेस में पेशेंट किस तरह से अपनी बॉडी को मूव ऑन करेगा। सबसे पहले वो नॉन इंजर्ड लेग का क्रचेस है, उस नॉन इंजर्ड लेग का क्रचेस और नॉन इंजर्ड लेग्स, इन दोनों को वो इकट्ठा मूव ऑन करेगा। और थर्डली वो इंजर्ड लेग और नॉन इंजर्ड लेग के क्रचेस, इन दोनों को वो इकट्ठा मूव करेगा। तो ये हो गया हमारा 2 वे क्रचेस। अब मैं आपको बताऊंगी स्विंग 2 और स्विंग थ्रो। स्विंग 2 में किस तरह से पेशेंट जो है वो बॉडी को मूव ऑन करेगा। तो इसमें जो पेशेंट्स है वो दोनों क्रचेस को, स्विंग 2 में पेशेंट क्या करेगा कि अपने दोनों क्रचेस के साथ अपनी दोनों लेग्स को हवा में मूव ऑन करेगा। लेकिन जब वो अपनी लेग्स को ग्राउंड पर लेकर आएगा तो जो पेशेंट्स के फुट है वो क्रच के लेवल पर ही रखेगा। और स्विंग थ्रू में किस तरह से मूव ऑन करेगा, तो इसमें वो अपने क्रचेस के साथ में ही अपने लेग्स को मूव ऑन करेगा हवा के साथ में। लेकिन जब वो पेशेंट अपने फुट को ग्राउंड पे रखेगा तो वो क्रचेस के आगे रखेगा। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपको और टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू।